दादी तो चालू कर देता हो। एक राजा थे, उनको एक बेटा था। वो अपनी बेटे की शादी बड़े धूमधाम से किए थे। बहू आ गई। बहू बहुत सुशील और अच्छी थी, सबकी सेवा भाव में लगी रहती थी बहू। एक बहू का कर्तव्य जो होता था वो बहू करती थी, और करना चाहिए सब बहुओं को, चाहे जो भी हो। हम लोग भी बहू हैं, किसी के हम लोग को नहीं करना है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा जी के यहाँ वो बहू आई है। तो वो जो है जब खाना वो खाने लगे, जब उसको रोज का नियम था, जब वो खाती तब कहती बासी देवासी खाया जाए, बासी देवासी। जब भोजन के पास उसको भोजन मिलता तब वो यही कहती बासी देवासी खाया जाए, बासी खाना खाना खाता खाया है, बासी खाना मिलता है। तो एक दिन उसका पति सुन के रहा नहीं गया उससे कि रोज मेरी पत्नी आखिर ऐसा क्यों बोलती है, इसको हम देखते हैं आज। तो उस दिन उसका पति पकवान बनवाया खूब अच्छा पकवान बनवा करके और सबको साथ में बिठाया, पत्नी को भी बिठाया कि लो खाओ। फिर पत्नी खाने लगी तो फिर पत्नी वही बोलती बासी देवासी खाया है, बासी देवासी खाया है। बड़ा आश्चर्य पति को हुआ। पति बोला कि मेरी पत्नी बार बार ऐसा क्यों बोलती है जब खाने बैठती है, क्या बासी है, अभी तो हम ताजा ताजा बनवा के सब चीज गर्म है और दिए हैं तब भी बोल रही है बासी देवासी खाया जाए। तब रहा नहीं गया तो पूछ ही लिया उसका पति। बोला सुनो, तुम ऐसा क्यों बोलती हो, हम तो तुमको बढ़िया बढ़िया भोजन बनवा करके ले आकर के दिए हैं, तुम ऐसी ऐसी बातें क्यों बोलती हो, बासी है देवासी है, ऐसा काहे बोलती है, तो बासी खाया है ऐसा क्यों बोलती हो। क्या बताऊं, ये बुजुर्गों की कमाई है, बुजुर्गों का धन और दौलत से ये सब हम लोग खा रहे हैं, तुम्हारी कमाई नहीं। तो ये बासी हुआ ना, जब तुम कमा करके लाओगे तब हम खाएंगे, तब हम बासी नहीं बोलेंगे उसको। पति को बड़ा अचंभा लगा उसकी बात का। वो सोचा कि कोई ऐसी बात बोली तो बात तो समझने लायक है, गलत तो नहीं बोली है। तो अपनी माँ के पास गया और बोला माँ अब मैं जाऊँगा विदेश। तो बोली माँ बोली क्यों, लक्का माने जाऊँगा। बोले क्यों, इतना सारा धन है, तेरी पूरी जिंदगी बीतेगी, तेरे बच्चों की जिंदगी बीत जाएगी, तो भी नहीं खत्म होगा, तू क्यों जाएगा कमाने, घर पे रहो यही अपना देखो। बोले नहीं माँ हमको जाना होगा, हम जाएंगे कमाने, हम रुकेंगे नहीं। तो माँ क्या करती, माँ बोली बेटा जैसी तेरी इच्छा। बेटा चला गया कमाने के लिए, गया एक सेठ के यहाँ काम करने लगा अपना। यहाँ पत्नी सास ससुर की सेवा में लगी रही, अपना सेवा करती खाती पीती, जो काम उसको बनता वो करती। पति चला गया, काफी समय बीतता गया। समय ऐसा आया कि वो भूल गया कि हमारे पत्नी भी है घर में। वो काम में इतना ज़्यादा लीन हो गया कि अपना घर भी भूल गया। कई साल हो गया तो वो आया नहीं। तो पत्नी यहाँ चिंतित थी, भगवान से कहती, व्रत भी करती थी चौथ का, कहती भगवान क्या हम गलती किए हैं कि मेरा पति गया तो आज तक लौटा नहीं, कितने साल हो गए, हम क्या करें। तो भगवान गणेश उसको रात में स्वप्न दिए उसके पति को। तब वो पति जब सुबह उठा तो बोला सेठ जी अब हम गांव जाएंगे। तो बोले ठीक है, तुम नहीं बोलते थे तो इसीलिए हम नहीं बोले, ठीक है बहुत सारा कमाई कर लिए हो, लो अपना धन दौलत इतना सब तुम्हारा है, तुम अपना लेके जाओ, जितना तुम अब तक कमाए हो उतना लेकर के तुम जाओ। वो लड़का चला वहाँ से लेकर के अपना धन दौलत सब जितना कमाई किया था। जब आया आधा रास्ता, थोड़ी दूर ऊपर घर और था, तो उसको सांप मिल गया रास्ते में। वो सांप मिल गया तो बोला कि हे सांप देवता, हे नाग देवता, आप हमको क्यों दिखाएं, आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं। तो वो सांप बोल रहा है, काला नाग था, बोला तेरी आज अंतिम दिन है, आज तेरी आयु खत्म, मैं तुझको डसने आया हूँ। तो बोला कि हे नाग देवता, हम बहुत साल के बाद घर जा रहे हैं, मेरी बीवी बहुत इंतजार कर रही है, रो रही है,
हमको जाने दीजिए। बोले नहीं, आज तेरी अंतिम एक सांप सर्प दंश से ही तेरी मृत्यु है, आज तुझको मरना है, हम तो तुझको डसने ही आए हैं। बोले नहीं नाग देवता, आप मत डसिए हमको, हमको एक बार अपने पत्नी से मिल लेने दीजिए, हम मिल लेंगे, इसके बाद आप हम यहीं पर आएंगे, हम फिर से मिल करके और आप जहाँ कहेंगे वहाँ आपसे मिलेंगे, आप हमको डस लीजिएगा। तो बोले कि कसम खाओ। काला नाग जो है उसको कसम दिलवाया, वो कसम खाया लड़का, बोला हम जरूर आएंगे। बोले ठीक है, नहीं आओगे तो हम जो है तुम्हारे घर में आके काट लेंगे, तेरी मृत्यु सर्पदंश से लिखी है तो तेरी मृत्यु होगी। अब ये मत सोच कि हम तेरे घर नहीं पहुंच पाएंगे, हम हर जगह पहुंच जाते हैं, हम अभी यहाँ हैं, अभी हम कितने दूर चले जाएंगे कोई नहीं जानता। तो लड़का बोला ठीक है हम आएंगे नाग देवता, हम आएंगे, यहीं आएंगे। तो गया घर, मिला पत्नी से, आप बीती सब बताया, माता पिता को सुने, पत्नी सुनी। माता पिता तो घबरा गए, उनका तो दिमाग काम नहीं किया, लेकिन पत्नी जो थी, पत्नी सोची कि ऐसे कैसे सर्प हमारे पति को डस लेगा। वो 7 सीढ़ी बनाई, 7 सीढ़ी के ऊपर अपने पति को सुलाई थी। 7 सीढ़ी बनाई थी, एक सीढ़ी रेता का बनाई थी, पहली सीढ़ी उसकी रेता की थी, फिर दूसरी सीढ़ी उसकी फूल माला की थी, तीसरी सीढ़ी उसका फिर किसी चीज का था, ऐसे ऐसे करके 7वीं, और जो 7वीं सीढ़ी थी वो दूध भरा हुआ, पूरा पेटा भरा हुआ था दूध का 7वीं सीढ़ी पर। ऐसे ऐसे करके मतलब सब सीढ़ी पर कुछ न कुछ पड़ा था। सर्प आया डसने के लिए, इंतजार कर लिया कि नहीं आया, भाई पत्नी नहीं जाने दी, तो सर्प आ गया वहाँ डसने के लिए। सर्प को ये भी पता है कि उतने ऊपर सोया है, हाँ, तब वो अपना चढ़ने लगा। तो जब पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आया तो देखता है रेता। अब रेता को बहुत आराम करने लगा नाग, आराम से लेट गया कि रेता सर्प को बहुत अच्छा लगता है, खूब उस पर आराम से लेटने लगा, ठंडा ठंडा उसको महसूस होने लगा, अच्छा लगा। तो उस पर कुछ देर आराम किया। दूसरी सीढ़ी चढ़ा, वहाँ फूल माला की सीढ़ी बनी थी, वो भी उसको अच्छा लगता है, सुगंधित लगता है, उस पर भी कुछ देर आराम किया। ऐसे ऐसे सब सीढ़ियाँ चढ़ते गया। और पत्नी जो है उस दिन गणेश चौथ की व्रत थी, तो ऐसे चढ़ता चढ़ता 7वीं सीढ़ी पर जब पहुंचा तो वहाँ दूध रखा था, लेकिन सर्प को तो एक ही नशा था कि हमें डसना है, हमको डसना है उसको। तो दूध देखा सर्प, दूध देखने के बाद सर्प एक बार मुँह डालते हैं दूध में, लेकिन वो दूध उसको नशा नहीं, उसको डसने की नशा थी। तो भगवान गणेश और माता चौथ सब देख रहे थे। माता चौथ बोले गणेश अब ऐसा ये काला नाग छोड़ेगा नहीं, वो डस लिया। भगवान गणेश बोले हमारे धर्म में, हमारा व्रत इस घर में होता है, कैसे डस लेगा। तब भगवान स्वयं गणेश जी तलवार लेकर के आए, और माता चौथ माता जो थी वो भी आई। वो तो पहला अपना जुगाड़ की कि हम ही मार देंगे, लेकिन वो नहीं मार पाई। तब भगवान गणेश भगवान तलवार से वार किए, सांप 2 टुकड़े में हो गया और सांप वही छटपटा करके खत्म हो गया। तो वो सांप चौथी सीढ़ी जो थी उस पर जाके गिरा था, जिसके नीचे गिरा था वो कोई चीज बिछाई थी, याद नहीं आ रहा है, उससे दब गया था सांप। तो सवेरे सुबह जब हुई, माता पिता रोते हुए लड़के और बहू के कमरे में आ रहे हैं कि मेरा बेटा तो चला गया होगा, मेरा बेटा तो सांप डस लिया होगा, उसकी तो अंतिम दिन थी। रोते हुए माँ पागल होकर के आ रहे हैं, दरवाजा भी नहीं खुला है, बहू भी आत्महत्या कर ली क्या, यही सोचकर उसके माता पिता आ रहे हैं, दरवाजा पीटे जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, दरवाजा पीट रहे हैं, गिर रहे हैं। तब जाकर के अंदर से जब दरवाजा खुला, बहू और बेटा दोनों खड़े, तो माता पिता जब बहू बेटे को देखे तो बोले बेटा, माता बोले बेटा रात में तुझको वो काला नाग डसने नहीं आया। तो बहू बोली कैसे आता माँ, हम जो इतना इंतजाम किए थे, हम पतिव्रता नारी है माँ, हम पति मेरा कमाने गया था, हम कभी दूसरे पुरुष को गलत निगाह से नहीं देखे माँ, और मेरा भी पति वही काम किया था। कहा गया है ना, सांचे को आँच नहीं लगता।
तो हम दोनों के मन में कोई ऐसी बात नहीं थी। वो कुछ समय के लिए हमें भूल जरूर गए थे, लेकिन भगवान गणेश जी, हम चौथ का व्रत करते हैं, भगवान हमारा सुभाग कैसे उजाड़ने देते हैं, कैसे उजाड़ देते हैं हमारा सुभाग। हम व्रत भी हैं, ऐसे कैसे होगा? एक माँ से एक बेटे को कैसे छीनेंगे, एक पत्नी से एक पति को कैसे भगवान छीन लेते हैं। मैं भी तो व्रत करती हूँ गणेश चौथ का। तो बोली माँ बोली कि कौन मारा, किसने मारा सर्प को? तो बोले कि कौन मारेगा, सबके रक्षक जो है वही मारेंगे, सबके रक्षा करने वाले वही मारेंगे। मैंने काट दे। जब आया, जब बोले सांप कहाँ है, चुप रहा। बोली माता वहीं देखिए, सांप 2 टुकड़े में था। जिस तलवार से भगवान गणेश मारे थे वो तलवार भी वहाँ रखा था, वो तलवार भी वहाँ रखा था प्रमाण के लिए कि ये जो देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि यहाँ पृथ्वी लोक के मनुष्य मारे हैं, ये भगवान के घर का तलवार है। प्रमाण भी छोड़ गए थे। ये भगवान की कृपा होती है। भगवान जितने थे, एक बार भाई घबराहट हो जाती है ना, तो सब घबरा गए। ऐसे ही बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। एक बार छोटी कहानी और है 10 लाइन की। एक बार भगवान हरि की शादी पड़ी थी, बहुत गौर से सुनिएगा ये कहानी। भगवान हरि की शादी पड़ी थी। भगवान हरि शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, अपना सब बाराती वाराती को सबको बुलाने के लिए सारे देवतागण को निमंत्रण दे दिए। जितना देवी देवता थे सबको निमंत्रण आया कि भाई आप लोग बारात में आ जाइएगा। तो सब लोग देवता लोग बारात में जाने के लिए तैयार हो गए। सब लोग गए, सब लोग गए। तो जब सारे देवतागण वहाँ पहुँच गए तो देवता लोग घूम घूम कर देख रहे हैं कि सबको निमंत्रण दिए हैं। भगवान हरि, हम नाम नहीं ले रहे हैं, हरि बोल रहे हैं, भगवान हरि सबको निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान विष्णु, भगवान हरि दादी तन्नी का पकड़ा और सब तो आया है, बाहर लोग आए हैं, ये सुनो। लेकिन वो नहीं आए हैं, गणेश को निमंत्रण नहीं दिए क्या? जैसे बाराती लोग नहीं बोलते भैया उन्हें नहीं बुलाया, वैसे सारे देवतागण इकट्ठा होकर के बोले भाई गणेश को क्यों नहीं बुलाए? अब सब चले गए भगवान हरि के पास। अब जा करके बोलने लगे कि प्रभु आप तो सबको निमंत्रण दिए, अभी तक गणेश क्यों नहीं आया? उनको नहीं न्योता दिए हैं क्या? तो भगवान हरि बोले नहीं। क्यों? अलग अलग न्योता देना पड़ेगा क्या? उनके पिता शंकर को तो न्योता दिए है ना, अब पुत्र आए चाहे पिता आए। बोले नहीं प्रभु, आपको गणेश को भी निमंत्रण देना पड़ेगा, गणेश को नहीं बुलाए हैं, आपको बुलाना पड़ेगा। कहा अरे नहीं, पिता उनके शंकर जी आए हैं ना, शंकर भगवान आए हैं, गणेश का क्या काम है? बोले बिना गणेश के तो कोई काम नहीं होगा। देवता सारे बोले अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, पिता उनके आए हैं। सब पूछने लगे भगवान विष्णु। भगवान बोले ठीक है, हम उनको भी बुला लेते हैं, लेकिन वो आएंगे जरूर। कथा का ध्यान किसी को नहीं है, वो आएंगे जरूर, लेकिन वो द्वारपाल बन करके रहेंगे। गणेश को द्वारपाल का पदवी दिया गया, जबकि प्रथम पूज्य गणेश ही आए। उनको द्वारपाल पर भगवान हरि बोले कि वो द्वारपाल पे ही रहेंगे, वो द्वार पे पहरा देंगे। तो गणेश आए, द्वारपाल ही बन करके आए, द्वारपाल पर पहरा देने लगे। भाई आज्ञा है हम देंगे। तो बाराती लोग अपना सब चले गए, वो अपना द्वार पर पहरा दे रहे हैं। इतने में सबके घर में एक आग लगाने वाले तो रहते ही हैं। भगवान नारायण आ गए, नारायण नारायण नारायण। अरे गणपति जी महाराज जी, आप यहाँ द्वार पे खड़े हैं, द्वारपाल बन के क्यों? तो बोले क्या करें, हमें बोले हैं कि यहाँ पर द्वारपाली करना है, पहरा देना है, तो हम पहरा दे रहे हैं। कहें ऐसे कैसे कर रहे हो, ये तो बड़ी गलती बात किए हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान को। भगवान ऐसा क्यों किए? सुनो, तुम एक काम करो, तुम वो काम करो, जितना तुम्हारे पास मूसक है सारे मूसक छोड़ दो, सारे मूसक छोड़ दो। बारात गई है, लौटेगी, वो रास्ता पूरा
बना देंगे अच्छे से, सब छोड़ दो। सारे मूसक छोड़ दिए। भगवान गणपति तो नाराज हो ही गए नारद जी के बात पर। वो छोड़ दिए, सारे मूसक चले गए, सब रास्ता को खन 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 करके बर्बाद कर दिए। जब बारात लौटी तो रथ आ ही नहीं रहा है, सब रथ उसी में धंस गया। रथ का पहिया चक्का जितना था सब कितना टूट गया, निकल ही नहीं रहा है। इतने सारे देवतागण थे, सब निकाल रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है। सब बड़ा अचंभा में पड़ गए कि आखिर ये कारण क्या है, ये बात क्या है, ये अब रथ कैसे निकले। भगवान नाराज, गणपति जी हो जाए तो काम तो रुकना है। अब नहीं निकल रहा है तो कोई बगल में आलू वगैरह खेत में कोई काम कर रहा था, एक आदमी खेत में काम कर रहा था, कौन था, तो उसको बुलाए भगवान, ए आओ इधर थोड़ा ये रथ मेरा निकालो, हाथ लगाओ। तो वो बोला, आया, तो आकर के देखा कि तो सारे के सारे इतना अच्छा रास्ता इतना जल्दी खराब, जरूर कुछ बात ये लोग है गलती किए हैं। तो वो आदमी जो खेत में काम कर रहा था, उसका आदत था कि वो जब भी कोई कार्य करता, कोई भी कार्य, खाते उठते बैठते हमेशा भगवान गणपति को याद जरूर करता। तो भगवान का नाम लिया, गणपति जी महाराज जी का नाम लिया और हाथ लगाया। रथ हाथ लगाते मान निकलते चला गया फटाफट। देव लोग सब देखते रह गए, बोले कि अरे ये तो लगाते मान इससे उठ गया, हम लोग इतने लोग लगा रहे हैं तो निकल धसी धसी चला जा रहा है, क्यों, आखिर क्या बात है। बोले एक बात बताए, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, भिखारी हैं हम, आप लोग देवी देवता हैं, हम आपसे ऊंचे नहीं हैं, माफ करिएगा। आप लोग भगवान गणेश का नाम नहीं लिए थे क्या? इस शादी में भगवान गणेश को आमंत्रित नहीं किए थे क्या? इसीलिए आप लोगों का कार्य हुआ है। तब भगवान को याद आया कि हाँ, हम तो बहुत भारी गलती किए हैं। भगवान शंकर तो पहले से ही गणेश को प्रथम पूज्य बनाए थे। भगवान हरि को तब याद आया, तब वो लोग मन ही मन ध्यान किए कि प्रभु हमसे जो गलती हुई है क्षमा करना, यहाँ का नैया पहले आप पार लगाइए प्रभु, फिर हम आपका जो आप जो दंड देंगे उस दंड के अधिकारी हम बनेंगे प्रभु, आप ये नैया पहले पार लगाइए। इतने में सब रथ निकल गई और सबका चक्का जो टूटा फूटा था सब बन गया। ये भगवान गणेश बनवा दिए। और तब वहाँ से जो है वो लोग आए, तो उसी दिन से सब गणेश भगवान का ये गणेश चौथ मास की कृष्ण पक्ष की जो है तिलकुटा चौथ मनाने लगे, सब माताएं मनाने लगी। कि इसीलिए ये चौथ रखा जाता है कि जब हम ये चौथ का